राधे राधे। चलिए मैं आपको सावित्री व्रत की पूरी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। वे धर्मात्मा और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने देवी के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान हुई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने के लिए कहा। सावित्री देश देश घूमती हुई एक वन में पहुंची, जहां उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ युवक था, जो नेत्रहीन वृद्ध राजा धूम्रसेन का पुत्र था और अपने पिता के साथ वन में रहता था। सावित्री सत्यवान के गुणों पर मोहित हो गई और उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने राजा अश्वपति को सत्यवान के बारे में बताया तो नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को यह विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर दृढ़ रही और उसने कहा कि वह एक बार जिसे अपना पति चुन चुकी है उसी के साथ रहेगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वे वन में सुखपूर्वक रहने लगे। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती थी और अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी। नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता गया, सावित्री और अधिक चिंतित रहने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। जब वह दिन आया तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया और सावित्री भी उसके साथ गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और वह एक वृक्ष के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे और सत्यवान के प्राण निकालने लगे। सावित्री यह देखकर व्याकुल हो गई और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री अपनी पतिनिष्ठा और दृढ़ संकल्प से टस से मस नहीं हुई। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम वापस लौट जाओ। पृथ्वी पर हम तुम्हारे पति का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा स्थान है। पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। सावित्री की पति निष्ठा और वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन यह शर्त रखी कि वह सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद यमराज ने फिर सावित्री को रोका और उससे दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उससे तीसरी बार रोका और वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने यमराज से पुत्रवती होने का वरदान मांगा ताकि उसके कुल का नाश न हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया।
वरदान देने के बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि पुत्रवती होने का वरदान सत्यवान के जीवित रहने पर ही संभव था। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। अंततः उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। सावित्री की वह तपस्या और पति निष्ठा के कारण उसके सास ससुर की आँखों की रोशनी वापस आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और दृढ़ संकल्प से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। इसी कारण सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, यह वट सावित्री कथा। राधे राधे।